इतनी बड़ी फ्रिल थी और स्लीवलेस था, जैसे मुझे स्लीवलेस पसंद है। सॉफ्ट नहीं होगा ना तो मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7 और मैं आई हूँ सीधा किचन में। क्यों, तो हब्बी निकले हैं नाश्ता खाने के लिए। तो आज राइस पड़े हैं ज़्यादा। आफ्टरनून में काजल ने आज खाना नहीं खाया, मैंने चवली बनाया है और राइस बनाए हैं। तो ये आज उठी सुबह में लेट, तो क्यों, तो इसने रात को बैठ के एडिटिंग करी थी तो लेट हो गई थी थोड़ी, तो ये उठी लेट। फिर नाश्ता खाया है इसने कोकी देरी से। सुबह में नाश्ते में बनाया था कोकी, तो देरी से खाने की वजह से इसको भूख ही नहीं थी। तो इसने चवली भी ऐसे रख दी है, राइस भी ऐसे रख दिए। बोले मम्मी भूख नहीं, मैं सीधा शाम को खाऊंगी। तो मैंने बोला अभी राइस भी बहुत थे, इससे अच्छा मैं राई का तड़का देके जैसे बनाती हूँ वो बना लेती हूँ, तो सीधा खा ले। तो उसने बोला हाँ। और जो चवली पड़े हैं ये रात को खाएगी, चिकन नहीं खाएगी। चिकन हब्बी और मैं खाएंगे। इनका फ़ोन आया था, बोले थे चिकन लेके आऊँ, कल भी बोल रही थी चिकन खाना है। रात को तो मैंने एग भुर्जी बनाई थी वो खाई थी, तो मैंने बोला लेके आओ चिकन। ठंडी बहुत है, ये हाथ पकड़ा हुआ लग रहा था आज सुबह से मेरा शोल्डर। तो ठंडी में ऐसा ही होता है, अगर मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी ना तो मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कहाँ पे पेन कभी कहाँ पे पेन। तो जैसे वेदर चेंज होती है ना वैसे मुझे इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत। थोड़ा दिन एडजस्ट करने में लग जाता है, जैसे अभी ठंडी भी एडजस्ट हो जाएगी ना फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक एडजस्ट हो ना फिर मुझे डेली खाना पड़ेगा नॉनवेज, जैसे एडजस्ट हो जाए एक बारी। तो जैसे वेदर चेंज होगा ठंडी के बाद फिर कभी गर्मी आएगी कभी बारिश आएगी, तो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे न्यू वेदर आता है वैसे वैसे प्रॉब्लम होती है। तो अभी भी निकले हैं तो बोला जल्दी बना ले नाश्ता, मुझे बिठाना नहीं, देर हो रही है। तो मैं इसलिए लिपस्टिक लगा के सीधा किचन में आई हूँ। नींद में से भी मैं 5 सवा 5 बजे उठी हूँ, आंटी आ गए, काम काज हो गया, फिर अब मैं जल्दी से आ गई। मैंने बोला ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ और नाश्ता भी बना लेती हूँ। चिकन आप लेके आओ, रात को चिकन हम दोनों ही खाएंगे। प्रेशर कुकर में ही बना लूँगी, जल्दी का चिकन बना लूँगी, इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, हम दोनों का ही तो है। काजल बोल रही है मैं चवली खा लूँगी, तो खा दे वे। उसका आफ्टरनून का पड़ा है वैसे भी खाना, तो अटेंसेस वगैरह भी लगाने हैं, आंटी करके गई, आज सुबह में भी नहीं लगाए हैं मैंने। तो अभी जल्दी टाइम वेस्ट ना करके मैं नाश्ता बना लेती हूँ। राइस तो बन गए हैं, 5 मिनट में बन गए। राई का तड़का देती हूँ, मिर्ची हल्दी डाल के फटाफट 5 मिनट में बन जाते हैं। अभी वेट कर रही हूँ अभी का, अभी तक नहीं आए। मुझे बोले फटाफट से मुझे बिठाना मत, जल्दी जल्दी देना। मैं यहाँ पे दौड़ के सीधा ब्लॉग ही यहाँ पे स्टार्ट की, दौड़ के आई हूँ और अभी तक नहीं आए हैं। तो बस अभी वेट कर रही हूँ, आए तो मैं सब बना के रखती हूँ, फटाफट से परोस के दे दूंगी। बट वेट कर रही हूँ, ऐसे नहीं ठंडा हो जाए तो फिर दोबारा मैं उसको गर्म करूंगी। आ जाए तो इनका वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आए हैं।
अभी चाय बन रही है, बस शुगर मैं इसमें पलटी करके रख दूंगी, क्यों तो इसमें ही पड़ी है। इसका इतना थक के आ रहे हैं बाहर से, तो ये डब्बे में पड़ी है। मैंने बोला यही डब्बा हल्का निकालो, ये दुला दूं आंटी से, फिर इसमें मैं खुद ही पलटी करूंगी। तो जब तक इसमें से ही ले रही हूँ। 2 दिन हुए, इतना थक के आई हूँ। तो फिलहाल इतना ही मैं पलटी कर रही हूँ। आजकल मेरे से ना सब सामान मुझसे गिर ही रहे हैं, जो पलटी कर रही हूँ वो गिर रहा है, इतनी वीक हो गई हूँ। अभी 7:45 हो रहे हैं। अभी जस्ट अभी गए हैं और चिकन वगैरह यहाँ पे लाए हैं। चिकन और ये चिकन लाए हैं और मैगी के पैकेट्स लाए हैं। मैगी कभी कभी सुबह में नाश्ते में बना लेती हूँ ना। आज मैंने कोकी बनाई, क्यों तो काजल तो लेट उठी। मैगी तभी बनाती हूँ ना जब भी काजल जल्दी उठे, तभी बनाती हूँ मैगी। गरम गरम खाने में अच्छी लगती है, नहीं तो फिर बाद में रखने से ना खराब हो जाती है, वो टेस्ट ही नहीं आती है उसमें, एकदम सूखा सूखा कैसे भी हो जाती है मैगी। तो मैगी हो तो दोनों बैठे हो तो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। या इन्होंने भी बोला ना मैं डब्बा लेके जाऊँगा, लेट खाऊंगा, तो मैं नहीं बनाती हूँ मैगी उस दिन, फिर कोकी बनाती हूँ। फिर आज कोकी बनाई, रात को हरा धनिया भी ज़्यादा लेके आए थे, फिर कोकी में अच्छा लगता है वो, तो वो बनाया मैंने सुबह में कोकी, उसमें धनिया पड़ा। और ये अभी तक यहीं पे पड़ा है, जो मेरी शॉपिंग हुई है ऐसे देख देख जी रही हूँ। तो ये अभी तक यहाँ पे ही पड़े। मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ पे ही पड़े रहने दो। दिवाली में 3-4 दिन बचे हैं, पड़ा रहने दो। यहाँ से ही लेके दिवाली में वैसे भी बेडशीट न्यू बिछानी है और यहाँ पे डोरमेट न्यू रखने हैं। काजल हैंडकरचीफ अपना न्यू लेके जाएगी और जो नेक पीस पड़े हैं वो पहनने हैं, तो यहीं पे ही रहने देती हूँ। क्यों उठाऊँ, इतने थके हुए हैं, इतने थके हुए। दिवाली कर कर के हम दिवालिया थक गए हैं, इतना थक गए कि कुछ घर का हो ही नहीं रहा है। अभी कल ना इस रूम का जाला निकालेंगे, इस हॉल का, रूम बोल रही हूँ, तो कल अभी इस हॉल का जाला निकालेंगे। रूम का आज सुबह में निकाला है इन्होंने, तो रूम तो क्लीन हो गया, जाले निकल गए, फैन भी अभी ने छंड दिया। तो यहाँ पे तो इतना नहीं है हॉल में जाले, रूम में बहुत थे, बहुत बेडरूम में बहुत निकले। क्यों तो वहाँ पे जैसे आपको बताया मैंने, बॉक्स वगैरह सब हटाते हैं और ड्रेसिंग टेबल हटाते हैं, पूरा सब हटा के हबी ने सब जाला वगैरह निकाला। फिर आंटी आए, आंटी को मैंने बोला झाड़ू अच्छे से लगाओ आप अभी, क्यों तो पूरा हो गया था। मैं तो देख के ही टेंशन में बीमार पड़ जाती हूँ घर की साफ सफाई देख के। बोले हाँ शाबाश, खाली जाला निकल रहा है, इतना टेंशन ले रही है, थक देख के ही तेरे को ऐसा लग रहा है। कैसे बोल रही थी पूरे दिन के लिए लेके आओ, वैसे लेके आते हैं ना जेंट्स पूरे दिन के लिए, 2 जेंट्स लग जाते पूरे घर में साफ सफाई करते, दीवार वगैरह वॉल वगैरह सब साफ करते पोछते। तो इस बार तो कैंसिल हो गया, खाली ये जाला वगैरह ही उतर रहे। तो यहाँ के मैं कर्टेन्स धो लूँगी, बाकी रहेगा पैसेज में और किचन का और गैलरी का रह जाएगा, तो वो परसों निकाल देंगे। मैंने बोला एक एक करके निकालो, आप भी थक जाओगे, दुकान पे जाना पड़ता है। तो अभी ओनियन, आलू और टमाटर घर में खलास है, तो अभी लेने गए हैं, तीनों ला के रखेंगे। चिकन लेके आए हैं, तो जैसे मैं बोली थी सिंपल बनाऊंगी, बट अभी का मन था दही से मैरिनेट करके मुझे खिला। मैंने बोला खाओ, करती हूँ मैं मैरिनेट। तो अभी दही भी लेके आ रहे हैं, आलू, कांदा और टमाटर भी लेके आते हैं। तो अभी तो 7:45 बजे, बिग बॉस आज 9:30 बजे है, हो सका
तो देखूँगी, नहीं तो फिर भले रिपीट देखूँगी। तो अभी जैसे ही मुझे दही देके जाएंगे ना, पहले तो मैं फटाफट से मैरिनेट कर दूंगी चिकन। पहले चिकन डाल दूंगी बनने के लिए। चिकन बनने आराम से 1 घंटा लगता है उसमें, फ्राई पैन में बनाने में। वो उसमें बने बैठ के मैं आराम से फिर दूसरा काम कर लूँगी। काजल का तो सब्ज़ी पड़ा है, बाकी बस अटेंसिस लगाने हैं, दिया लगाना है, वो काजल को बोलूँगी लगा देगी, या तो मैं लगा दूंगी जैसा हुआ। बट पहले मैं चिकन डाल दूंगी, जल्दी से अभी आए तो मैं मैरिनेट कर लूँ, पहले ये काम हो जाए। अभी 9:25 बजे हैं और मैं चिकन डाल के आई हूँ, भूनने के लिए डाल के आई हूँ। मैंने वैसे सोचा मैं 8:30 को ही लग जाऊंगी चिकन को, क्यों तो 9:30 बजे तक जैसे रेडी हो जाए। मम्मी का फ़ोन आया तो मैं बोल रही हूँ आज मैं 8:30 बजे लग जाऊंगी, वही 9:25 कर दिए हैं। खाली ओनियन काटा और मैरिनेट करके बैठ गई मैं भी। तो अभी डाल के आई हूँ भूनने के लिए, बन जाएगा 1 घंटे में, 10:30 बजे तक बन जाएगा। अच्छे से भून जाए तो अच्छा बनता है। और काजल की ड्रेस भी आ रही है आज, तो जैसे अल्टर के लिए दिया था तो अभी अभी गए देखने के लिए भाई अल्टर हो गया कि नहीं। तो उसने बोला भाई 1 घंटा लेट ही आओ, तो 1 घंटा रख के आपको मिल जाएगी। अब तक नहीं आई है अल्टर होके, तो वो भी अल्टर होके अभी आ जाएगी, अभी लेके आएंगे। और मैंने तो कैंसिल कर दिया, मैंने जैसे बताया आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वैसे ही क्रॉप टॉप ही चाहिए जैसे मैंने बर्थडे पे पहना था, तो अच्छा लग रहा था वो। तो वैसे ही मुझे क्रॉप टॉप में ही कुछ वैरायटी चाहिए थी भाई। पैंट है मुझे तो मैं चेंज करके ऐसे टॉप वगैरह पहनूं। बट मैंने क्या, फिर वहाँ पे गई तो क्रॉप टॉप तो समझ में आया नहीं, जंपसूट मुझे समझने में आया। जंपसूट मैं लेके आई थी, एक्चुअली वो कैसे एक साथ ही होता है ना पूरा जंपसूट। पिंक कलर में था वो भी, जैसे मैंने बर्थडे पे पिंक कलर लिया तो अभी दिवाली पे भी मुझे पिंक कलर ही पसंद आया। पिंक कलर का जंपसूट था और फ्रिल थी और फ्लोरल प्रिंट था। बट वो क्या, उसका जो फैब्रिक था ना वो पूरा रिंकल की वजह से पूरा फिटिंग अजीब ही लग रही थी। काजल को पसंद ही नहीं आ रहा था। कैसे शेप अच्छा होना चाहिए ना, अगर आप जंपसूट पहनते हो तो एक साथ ही पहले तो ये ऊपर से नीचे तक एक ही साथ होता है, तो वो शेप उसका अच्छा होना चाहिए। तो फैब्रिक ऐसा था, रिंकल की वजह से वो पूरे कैसे भी वो होके लग रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पहन के देखा, रात को पसंद तो आ रहा था, फ्रिल थी मस्त और इतनी बड़ी फ्रिल थी और स्लीवलेस था। जैसे मुझे स्लीवलेस पसंद है, वेस्टर्न वगैरह हो, स्लीवलेस हो, ड्रेसेस हो, मुझे बहुत पसंद आते हैं। या तो अम्ब्रेला स्लीव्स हो या तो स्लीवलेस हो, ऐसे पसंद आते हैं मुझे। तो वैसे पसंद आ रहा था, कलर भी फाइन था। बट वो पहनने के बाद रिंकल फैब्रिक की वजह से वो बिल्कुल फिटिंग ही नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने पहना। हबी को भी दिखा रही हूँ, काजल को भी दिखा रही हूँ, बार बार दिखा रही थी। मैंने बोला नहीं ये फिटिंग बराबर नहीं लग रही, काजल भी बोली थी हाँ नहीं लग रही। तो इन्होंने बोला थोड़ा इतना नहीं लग रहा है, इतना थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान भी नहीं जा रहा है, वो फैब्रिक की वजह से ऐसे ऐसा फैब्रिक है तो ऐसे होके आएगा ना। तो इनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, बोले थे थोड़ा ही ऐसे लग रहा है, इतना भी नहीं। वो भी थोड़ा टाइट करा लेगी, जैसे मैं बोली थी लूज था थोड़ा, तो बोले थे थोड़ा फिट करा लेगी तो मैं भी आ जाए। इनको पसंद आया था, तो खाली लूज की वजह से, फिटिंग की वजह से बोल रहे थे फिटिंग कराएगी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा। मैंने बोला फिटिंग भी जाने दो, मैंने पहनना ही नहीं जंपसूट ये। मैं दिवाली वाले ये बार नई न्यू पहनूंगी, मुझे बहुत कपड़े पड़े हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं पहनूंगी। पहले से ही मुझे ये बोले थे तुझे वही चाहिए था, क्रॉप टॉप नहीं लेके आती थी जंपसूट। मैंने बोला जाने दो, अभी मुझे लगा जंपसूट ट्राई करके देखती हूँ। मैं भी अभी कैसे मैंने बर्थडे पे न्यू स्टाइल ट्राई की तो मुझे पसंद आई, सबको पसंद आई है, ऑब्वियसली सबने बोला है, कॉम्प्लीमेंट्स अच्छी मिली है। तो ये बार भी मैं बोल रही थी ऐसा कुछ ट्राई करके देखूँ, मे भी मुझे सूट हो जाए। सूट हो जाता था लेकिन वो फैब्रिक की वजह से पूरा ऐसे हो गया। बाकी दूसरे भी देखे मैंने जंपसूट तो मुझे पसंद ही नहीं आए, जो सब ऐसे कुछ मतलब सब जंपसूट मुझे पसंद ही नहीं आए। अलग अलग टाइप के, किसी का फैब्रिक अच्छा था तो किसी का पैटर्न अच्छा नहीं था, और किसी का पैटर्न अच्छा था तो फैब्रिक अच्छा नहीं था, और कोई तो कलर भी डल, पैटर्न भी डल, एकदम सिंपल। अभी सिंपल इतना भी क्या करना,
मैंने बोला नहीं जाने दो, इससे अच्छा इतना भी सिंपल क्या, ऐसे पहले ही एक जैसा होता है वो सिंपल, ऐसा लगेगा कोई मैं थैला लेके घूम रही हूँ ऐसा लगेगा बिल्कुल ऐसा ऐसा लगेगा जैसे थैला नहीं लेके घूमते पहन के, वैसा वैसा लगता था वो सिंपल वाला। जैसे जो मैंने ग्रीन वाला पसंद किया कितना अच्छा था, लेकिन वो अच्छा था, सिंपल था। बट वो ये दोनों बोले थे सिंपल तेरे को कैसे पसंद आता था, मैंने बोला वो लगेगा ना थैला, ऐसा थैला पहन के घूम रही हूँ तो वो भी कैंसिल कर दिया इन्होंने, तो वो भी नहीं जंप सूट फिर इसके लिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं दिवाली के बाद देखूंगी कुछ अच्छा सा फैंसी सा स्टाइलिश सा, थोड़ा स्टाइलिश हो तो वो लूँगी, ऐसे नहीं। तो दिवाली के बाद ही करूँगी अभी शॉपिंग मेरी। तो अभी तो इतनी पड़े हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी मेरे वार्डरोब में से तो ऑलवेज कपड़े गिरते रहते, इतने कपड़े गिरने के बाहर, और मिडीज तो इतनी हो गई है, बहुत जमा हो गई है अब। बाकी इतना तो नहीं कर रही हूँ इस साल, मैं बहुत थकी हुई हूँ तबीयत की वजह से, पहले ही मेरा ऐसा इशू है तो अभी कम कर रही हूँ इस बार, नहीं तो मैं ज़्यादा, दिवाली आती है 15 दिन ही लग जाती हूँ, ये करना है वो करना है। अब दिवाली करके इस साल थक गई हूँ, अभी नहीं इतना करना, जितना होता है उतना करना है। तो अभी मैं देखती हूँ चिकन भून गया होगा। तो चिकन भी रेडी होने के लिए रख दिया है, जब तक मैं अटेंसेस लगा दे रही हूँ तो ये भी काम होता जाएगा। फिर आटा गूंद के रख दूंगी, जब भी चिकन रेडी होगा ना तो गरम गरम रोटी ही बनाऊंगी। मेरा किचन भी क्लीन, अटेंसेस भी लग गए, किचन क्लीन हो गया और चिकन भी बन रहा है। बस आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी, जब भी आएंगे जब भी गरम गरम खाएंगे। रोटी तो जल्दी खाते ही नहीं है। और अभी टाइम हो चुका है 9:45 और मैं बिग बॉस अभी तक नहीं देख रही हूँ, रिपीट ही देखूंगी। थोड़ा अभी देखूंगी, थोड़ा बाद में रिपीट देख रही हूँ। थोड़ा जो है जब तक आए ना, ये अभी चिकन बनने में भी टाइम लगेगा। मैं इसे 40 मिनट तक, हाँ 40 मिनट तक पकाती हूँ या 1 घंटा भी पकाऊँ, बहुत पकाती हूँ, जैसे एकदम सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट नहीं होगा ना तो मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट करती हूँ उसको। और प्रेशर कुकर हो तो जल्दी 6-7 सीटी में लग जाए और बन जाए। तो इसमें तो टाइम ही लगेगा, इनको फिर ऐसा ही अच्छा लगता है इसमें बनाओ। पहले मैं बोल रही थी कुकर में बनाऊंगी, लेके आओ सिंपल ही बनाती हूँ। फिर बाद में बोला मैं उसमें ही बनाती हूँ, मैं तेज पत्ता और गरम मसाला थोड़ा डालूंगी, लहसुन नहीं डालूंगी, लहसुन नहीं सूट हो रही है, अभी भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला फिर मैं दही लेके आता हूँ, वैसा बनाती है तो मैं दही देके जाता हूँ। फिर दोबारा आलू कांदा टमाटर और दही वगैरह सब ला के देखे गए। तो अभी इनका ही वेट है, खाली बन जाए तो रोटी बना के खा लेंगे। और काजल के लिए दही भी पड़ी है एक्स्ट्रा, जैसे ये दही लेके आए ना, ज़्यादा थी, खाली 2 स्पून तो पड़ती है चिकन में मैरिनेट के लिए। तो बाकी जो दही पड़ी है, काजल आफ्टरनून वाले चौली भी पड़े हैं वो भी खाएगी। और दही का बोलती है बूंदी पड़ी है ना मम्मी, थोड़ी दही में थोड़ा रायता बना के साथ में 2 सब्जियां खाएगी ये। इसको रायता वैसे भी बहुत पसंद है, तो वो रायता बना के भी खा रही है खुद। बस खाली अभी रोटी की तैयारी। रात के 1:45 बजे हैं
और खाना वगैरह खा लिया और बिग बॉस भी देख लिया। एक आधा देखा, फिर वापस से रिपीट। अभी आते हैं तो दोबारा 2 बार चालू करते हैं। आज तो जल्दी चालू हुआ था, संडे है। कल से तो वही टाइम चालू होगा जो 10:30 का होता है। तो गाइज़ आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग की वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ और ढेर सारी पकाऊ बातों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। यार मैंने तो लिपस्टिक पूरी खा ली है, पूरी की पूरी। चिकन के साथ साथ लिपस्टिक कौन खाता है? आई ईट चिकन विथ लिपस्टिक। छी 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 छी।